बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके हमने क्विज़ की तैयारी करनी है, मिड टर्म के क्विज़ की। तो मैं आपको वो जो है क्विज़ की तैयारी करवा रहा हूँ। ये जो मोस्टली क्विज़ हैं जो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, ये लेक्चर नंबर जो है 18 to 22 है। अगर कोई ऐसा क्विज़ जो अनसीन हो आपके लिए और मैंने उसको ना एक्सप्लेन किया हुआ हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज करके उसका कंसेप्ट जो है वो समझ सकते हैं। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 18 के क्विज़ हैं। व्हाट इज़ अनायलेटर ऑपरेटर ऑफ द फंक्शन। हमारे पास ये एक फंक्शन है, अनायलेटर ऑपरेटर क्या होता है हमने ये बताना है, और वो हम कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये L जो है, जो कैपिटल L है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और ये जो है आपका अनायलेटर ऑपरेटर है। और ये ऑपरेटर यानी ये पूछ रहा है कि L ये है, ये है, ये है या ये है, जिस पे ये फंक्शन y, यानी मैंने तो ये जनरल फॉर्म लिखी है जैसे आपके हैंडआउट्स के ऊपर। लेक्चर नंबर 18 जो है आपका, वहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि यहाँ पे g दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप f ऑफ x, यानी हम y कह देते हैं f ऑफ x को, आप इसको भी y कह सकते हैं, यानी इज़ इक्वल टू 0, यानी इनमें से कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करें। तो अगर तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आप देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसको हम y इज़ इक्वल टू ऐसे भी हो सकता है, ये एक टर्म ही है, तो एक से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, जैसे ये 1 2 3 सो ऑन n तक। तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है d माइनस अल्फ़ा। अगर आप कंपेयर करें तो अल्फ़ा यहाँ पे है वो क्या है, 3 है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 3 है। और अगर हम बात करें d ने d ही रहना, डिफरेंशियल ऑपरेटर। n क्या है, n से मुराद है कांस्टेंट की तादाद। अगर एक जो है आपके पास जो टर्म है, तो आपके पास ज़ाहिरी सी बात है कोएफिशिएंट कह लें या कांस्टेंट कह लें, वो एक ही होगा। तो वो कितना है आपके पास, 8 है, लेकिन उसकी तादाद कितनी है, वो 1 है। तो अब हम अगर इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, d माइनस अल्फ़ा कितना है, 3, और n की कीमत 1, तो ये बनेगा d माइनस 3। तो ये है आपका एनिहिलेटर ऑपरेटर जो है आपका, ये है d माइनस 3। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन बाय डेफिनेशन इसका मकसद क्या है, वो ये कहता है कि इसके ऊपर ये आपका क्या है, ये ज़ीरो हो जाएगा। वो कैसे ज़ीरो हो जाएगा वो हम जल्दी से देखते हैं। ये d माइनस 3 है, d से मुराद डेरिवेटिव है, तो ये हमारे पास फंक्शन है 8e3x। अब हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी d अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, यानी डेरिवेटिव लेते हैं 8e3x मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3। आगे हम माइनस 3 के साथ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो लेना नहीं है। लेकिन ये देखें और ये देखें, सेम रकमें अगर हम इस 3 को यहाँ पे ले जाएं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो आ जाएगा। मतलब कि d माइनस 3 के लिए ये जो आपका फंक्शन है ये ज़ीरो हो रहा है, ना इसके लिए होगा, ना इसके लिए होगा, ना ही इसके लिए होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन थी एनिहिलेटर ऑपरेटर को जो है वो फाइंड करने की। तो ये जो है हमें जो है फाइंड करने का तरीका भी पता चल गया। और ये जो मैंने सारी एक्सप्लेनेशन की है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए की है, लेकिन डेफिनेशन जो है एनिहिलेटर ऑपरेटर की वो यही है कि जिस पे वो ly, यानी वो कौन सा ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे फंक्शन के ऊपर कि वो क्या हो जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो मैंने आपको वो एक्सप्लेन करके बताया। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये फार्मूला है, आपने ये याद रखना है, d माइनस अल्फ़ा। n क्या है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, एक कोएफिशिएंट, और अल्फ़ा क्या है, ये आपके पास 3। तो बस आपका आंसर आ जाएगा d माइनस 3 पावर 1। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो है हमारे पास जो है एक एनिहिलेटर ऑपरेटर जो है वो जो है क्या है, e a x और साइन बीटा x, यानी दोनों जो है वो
फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी। यानी ये e(ax cos बीटा x और sin बीटा x दोनों के लिए फार्मूला जो है वो एक ही है। एनिहिलेटर ऑपरेटर जो है हमने फाइंड करना है। तो अब वही बात है कि d ने d ही रहना है, अल्फ़ा है, इसको सॉरी a नहीं है, ये अल्फ़ा है, इसको ज़रा नोट कर लें, अल्फ़ा। अब अगर हम इधर बात करें तो इधर अल्फ़ा है ही नहीं है, तो अल्फ़ा ज़ीरो है यहाँ पे। बीटा जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन 1 है यहाँ पे एंगल में, तो वो बीटा जो है वो कितना है, 1 है। n जो है वो नंबर ऑफ़, मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ये टर्म्स पे ही डिपेंड करता है, तो ये एक ही टर्म है, तो इसलिए n भी वो क्या है हमारे पास 1 है। अगर आप वो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे इस फार्मूले में आप याद कर लें, तो ये फार्मूला किसके लिए है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब होगे उसका एनिहिलेटर ऑपरेटर फाइंड करने के लिए है। डी स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा की कीमत है 0, डी प्लस अल्फ़ा की कीमत है 0 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर एंड देन n की कीमत है 1। तो जो है हमारे पास ये आएगा डी स्केयर माइनस ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 की वजह से 0 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 1 और 1 आ जाएगा और यहाँ पे पावर 1, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी। तो ये है हमारा आंसर। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं कि डी स्केयर प्लस 1 करने से बाय डेफिनेशन, जैसे हमने पिछले क्विज़ में किया, 4 sin x, तो अब हम अप्लाई करते हैं इस पे, तो क्या आंसर 0 आता है। हम देखते हैं डी स्केयर इस पे अप्लाई करते हैं तो 4 sin का डेरिवेटिव cos x, तो एक डी अप्लाई हो गया, दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना था, और प्लस 4 sin x। जब दूसरी दफ़ा, क्योंकि एक दफ़ा डेरिवेटिव लेके तो हमने एक डी अभी बाकी है और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। जब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे -4 sin x प्लस sin x, तो ये जो है हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आपको पता चल गया Ly इज़ इक्वल टू 0, यानी ये आपका L है, ये आपका y है, तो इस पे ये क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है। तो डी स्केयर प्लस 1 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो आपने जो है वो चुटकियों में सॉल्व करना है। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था और इसका फार्मूला ये है। तो दोनों फार्मूले आपने अगर याद कर लेने हैं तो आपको जो है फ़ौरन जो है चुटकियों में आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हमारे पास क्विज़ हैं एनिहिलेटर ऑपरेटर के ही ये क्विज़ हैं। लेक्चर नंबर जो मैंने आपको बताया है जो हमारे पास है 18 लेक्चर नंबर है ये, तो इसी के ये क्विज़ हैं। तो ज़रा आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। और व्हाट इज़ एनिहिलेटर ऑपरेटर फंक्शन हमारे पास ये है, जैसा कि मैंने पहले बताया Ly इज़ इक्वल टू 0, ये L डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ये एनिहिलेटर ऑपरेटर तब बनते हैं जब Ly इज़ इक्वल टू 0, यानी अब यहाँ पे y जो है वो 5 है। तो अगर हम एक दफ़ा ही 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो जब एक ही दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी 5 का, तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। ये है d प्लस 1। आप कहें सर यहाँ पे भी 1 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पे भी 1 टाइम, यहाँ पे भी 1 टाइम। सबसे पहले तो d का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, तो ये तो 5 है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। ये क्यों ऑप्शन है, d प्लस 1 क्यों नहीं है, तो d प्लस 1 डिफरेंशियल ऑपरेटर और 5 है। जब d 5 करेंगे एंड 1 5 करेंगे तो ये d का डेरिवेटिव जो 5 का 0 हो जाएगा, मगर यहाँ पे 5 और यहाँ पे आंसर 5 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। इसलिए ये ऑप्शन जो है वो दोनों करेक्ट नहीं है। ना ही ये ऑप्शन करेक्ट है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। ना ही ये है, ना ही ये है और ना ही ये है। अब नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास, ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसका हम 2 टाइम डेरिवेटिव्स लेंगे। कैसे हम लेते हैं 2 टाइम्स डेरिवेटिव, जैसे ये डी स्केयर 2 प्लस एक्स, तो जो है हमारे पास डी स्केयर ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है एक्स के साथ। जब डी स्केयर इसके साथ 2 दफ़ा, पहली दफ़ा ही लेने से ये 0 हो जाएगा। इसका दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा लेंगे तो वो 1 आएगा, दूसरी दफ़ा लेंगे तो 0 आएगा। इसलिए जो है वो आपका एनिहिलेटर ऑपरेटर क्या है, डी स्केयर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब है हमारे पास ये फंक्शन,
तो ये फिर वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैंने आपको फार्मूला बताया था, डी माइनस अल्फ़ा की पावर n, n यहाँ पे 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5, यानी d माइनस 5 1, तो यानी ये d माइनस 5 बन रहा है आपके पास। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये d माइनस 5 है और आपके पास जो ऑपरेटर है यहाँ पे वो क्या है, e फंक्शन d माइनस 5। अब हम चेक करते हैं, ये d माइनस 5 और ये फंक्शन है, डेरिवेटिव लेंगे तो e 5x एंड 5 एंड फिर माइनस 5 एंड e 5x, तो इस पे ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। नेक्स्ट जो है आपकी पावर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में आपने सिंपल सी बात है, अगर x की पावर जो है वो 4 है तो हम 5 टाइम डेरिवेटिव्स लेने से आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फर्स्ट टाइम लेंगे यानी d 5 है तो x 4 प्लस 5 है, तो ये जो है इसका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि जगह जो है वो कम है। तो यहाँ पे जो है हम जब d4 आएगा यहाँ पे तो एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो 4x की 3 प्लस 0, देन जब हम एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे तो 12x स्क्वायर, जब हम फिर एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 24x, फिर जब हम एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे 24 और जब इसको फिर लेंगे तो ये 0 होगा। मतलब क्या है, d5 पे ये आपका जो है ये 0 हो रहा है, इसलिए एनीहिलेटर ऑपरेटर आपका क्या है, d5 है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम कंसेप्ट जो हैं एनीहिलेटर ऑपरेटर के आपको समझ आ गए होंगे। जी, ये हमारे पास जो क्विज़ हैं ये लेक्चर नंबर 22 से हैं और लेक्चर नंबर 22 में से बहुत सारे क्विज़ आते हैं। फर्स्ट क्विज़ है द पीरियोडिक टाइम इज़ गिवन बाय, आपके पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो ये पीरियोडिक टाइम का जो फार्मूला होता है ये हमारे पास है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये है हमारे पास क्या, पीरियोडिक टाइम का फार्मूला। ये आपको मैं शो करवाता हूँ आपके हैंडआउट्स एक ही दफ़ा, तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। द हुक्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स F इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इलोंगेशन, वेट या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलोंगेशन। अब उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट क्विज़ है, हाउ आर फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड रिलेटेड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है फ्रीक्वेंसी और जो आपका टाइम पीरियड है वो कैसे रिलेट करते हैं। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो है f इज़ इक्वल टू 1/t, तो ये दोनों इन्वर्सली जो हैं वो रिलेट करते हैं। तो हमें पता चल गया ये इन्वर्सली रिलेट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है, कैन वी ड्राइव अ डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग द मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग व्हेन द न्यूटन सेकंड लॉ कंबाइन विद हुक्स लॉ। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हुक्स लॉ। देन है हमारे पास नेक्स्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से कोई स्टार्ट हो रहा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी ऑफ मास m इज़ कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फोर्स और वेट में से क्या है, वेट है। द इक्वेशन ऑफ फ्री अनडैम्प्ड मोशन इज़, नेक्स्ट क्विज है हमारे पास ये वाला। तो इसमें से करेक्ट जो है इक्वेशन जो है फ्री अनडैम्प्ड मोशन की वो क्या है, वो आपका ऑप्शन ए है। तो अब मैं आपको आपके हैंडआउट्स शो करवाता हूँ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको शो करवा देता हूँ। जी, ये आपके हैंडआउट्स हैं आपके पास, मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। न्यूटन सेकंड लॉ इज़ कंबाइंड विद द हुक्स लॉ, तो यही चीज़ लिखी हुई थी आपके यहाँ पे इस क्विज़ में, हुक्स लॉ के साथ कंबाइन करता है। वी कैन ड्राइव अ डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग द मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, तो यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। देन है द हुक्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स F इज़ प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन, तो ये आपको इलोंगेशन मैंने बताया था। नेक्स्ट जो है आपके पास
क्विज़ है ये वाला नेक्स्ट पेज के ऊपर। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी ऑफ मास m इज़ कैलकुलेटेड वेट ऑफ अ बॉडी। तो ये आपको वेट ऑफ अ बॉडी ये आपको बताया गया था। देन है हमारे पास जो फ्री अनडैम्ड मोशन की इक्वेशन है वो ये है, ये आपके पास प्लस वाला साइन था तो ये प्लस वाली लिखनी है, ये माइनस वाली हमने नहीं लिखनी। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगर आप देखें ये है हमारे पास पीरियड ऑफ वाइब्रेशन का फार्मूला T इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। और नेक्स्ट है हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी F इज़ इक्वल टू 1/T, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो और भी क्विज़ इसमें से आ सकते हैं, मैंने सिर्फ पास्ट क्विज़ जो हैं वो करवाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है क्विज़ आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई और क्विज़ हुआ इस लेक्चर में से तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा।